इस वीडियो में आप देखेंगे प्रश्न वाले 3.6 के प्रश्नों को हल करने के लिए आप सीखेंगे इस वीडियो में। तो प्रश्न है, निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। मतलब जो इक्वेशन दिया है फ्रैक्शन में, ये दिया है इक्वेशन जो है फ्रैक्शन में दिया है, तो इसको रैखिक की युग्म में बदल करके उसके बाद इसमें हल करने के लिए बोला है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करने के लिए। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। तो प्रश्न आप दे सकते हैं। पहला प्रश्न है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2 और ब्रैकेट में लिखेंगे 1/x प्लस 1/3। 1/3 जो है उसको बाहर कर देंगे तो इधर क्या बचेगा, 1/y सिर्फ बचेगा और बराबर 2। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। उसी प्रकार से हम यहाँ भी करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 1/3 को बाहर निकाल देते हैं तो अंदर बचेगा 1/x प्लस यहाँ भी 1/2 को बाहर लिख देंगे और 1/y को ब्रैकेट के अंदर बराबर हो जाएगा 13/6। इसको इक्वेशन हम सेकेंड बना लेते हैं। तो इक्वेशन ये सेकेंड हो गया। देखिए यहाँ पर सभी में देखिए 1/x यहाँ है, 1/y यहाँ भी 1/x और 1/y। तो हम क्या करेंगे कि 1/x के बदले में हम कुछ मान लेंगे। जैसे चलिए मानते हैं, माना कि एक बटा में x बराबर हम यहाँ पर p मान लेते हैं। आप p के जगह पर a b c d s t u भी कुछ भी मान सकते हैं। हम यहाँ पर 1/x बराबर p मानते हैं तथा 1/y बराबर q मान लेते हैं, q। तो अब चलिए हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड में 1/x और 1/y का मान जो है उसको पुट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर पुट करते हैं, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड में 1/x और 1/y का मान रखने पर, तो चलिए 1/x के बदले में क्या है p, तो हम क्या करेंगे 1/2 तो यहाँ पर रहेगा 1/2 और 1/x, तो 1/x के बदले में हम क्या माने हैं p, तो क्या करेंगे 1/x के स्थान पर हम p रखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर p रख देते हैं, प्लस है प्लस 1/3 है, 1/3 का 3 रहेगा। 1/y के बदले में हम क्या लिखेंगे q, तो 1/y के स्थान पर हम q लिख देते हैं, q बराबर 2 है, बराबर 2। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ये जो है इससे गुना होगा, इससे ये गुना होगा, उसी प्रकार यहाँ भी ये इससे गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा p × 1, तो क्या होगा p/2 का 2 प्लस ये q हो जाएगा और बटा में 3 बराबर 2। तो यहाँ पर देखिए ये जो है फ्रैक्शन में है, तो इसको लीनियर इक्वेशन मतलब रैखिक युग्म में बदलेंगे। तो चलिए हम इसे रैखिक युग्म में बदल देते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। तो 2 3 6 3, तो ये हो जाएगा 3p और 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 2q बराबर ये हो जाएगा 2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 3p प्लस 2q और ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो 6 दूना 12। अब हम इसे इक्वेशन 3 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड बना लिए हैं। तो अब यहाँ पर इक्वेशन 3 बनेगा। इसी प्रकार चलिए इक्वेशन 2 से इक्वेशन 4 बनाते हैं। यहाँ 1/3 है तो 1/3 रहेगा और 1/x के बदले में हम क्या माने हैं p, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर p होगा, यहाँ पर p हो जाएगा प्लस 1/2 का 1/2 रहेगा और 1/y के बदले में हम q माने हैं तो यहाँ पर q हो जाएगा और ये 13/6 रहेगा। इसको
गुना कीजिए तो ये हो जाएगा p बट्टा में 3 प्लस q बट्टा में 2 बराबर 13 बट्टा में 6। 3 और 2 का एलसीएम लीजिए तो 6 होगा। ये हो जाएगा 3 दूना मतलब ये 2p प्लस ये हो जाएगा 3q बराबर 13 बट्टा में 6। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए कि देखिए यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6, तो ये 6 से 6 कट जाएगा, ये 6 से 6 कट गया, तो आपके पास बच गया 2p प्लस 3q बराबर 13। इसको इक्वेशन हम 4 मान लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को हल करेंगे और p और q का मान निकालेंगे। तो चलिए हम हल करते हैं। समीकरण 3 को 2 से तथा समीकरण 4 को 3 से गुना करके हम यहाँ पर विलोपन विधि का प्रयोग करके हल कर रहे हैं। आप चाहे तो प्रतिस्थापन विधि का भी प्रयोग करके हल कर सकते हैं। तो चलिए हम समीकरण देखिए, समीकरण 3 को 2 से, तो समीकरण 3 को 2 से गुना कीजिए। ये समीकरण 3 है, इसको 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 तिया 6p और 2 दूना 4q और ये हो जाएगा 12 दूना 24। उसी प्रकार से समीकरण 4 को 3 से, तो इसको 3 से गुना कीजिए तो हो जाएगा 3 दूना 6p प्लस साइन है, 3 त्रिक 9q और 13 तिया 39 हो जाएगा। घटाने पे लिखे हैं तो हम घटाएंगे, घटाने में साइन चेंज होता है, सभी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, तो ये एक माइनस है एक प्लस है, मतलब माइनस प्लस माइनस घटा दीजिए तो यहाँ पर बचेगा 5q और बड़ा नंबर 9 है, इसके सामने जो है नीचे वो चेंज किए हैं, वो नंबर माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा। यहाँ भी माइनस प्लस माइनस होगा तो घटा दीजिए तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर बच गया 1 15 और बड़ा नंबर 39 है, इसके नीचे माइनस है, अभी माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर बच गया 5q बराबर 15। तो आप यहीं पर काट सकते हैं, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, तो q बराबर 3 आ गया। यहाँ पर q बराबर आप देख सकते हैं 3 आया। और q हम क्या माने हैं, q देखिए 1/y का वैल्यू क्या है, q है ना, 1/y का वैल्यू q है। तो q के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, देखिए q के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम, q बराबर 1/y बराबर 3। तो हम इसको इन दोनों को लेकर हल करेंगे तो 1 में y बराबर 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 3y बराबर 1। तो y का मान कितना हो जाएगा, y बराबर 3 जो है गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो y का मान आ गया 1/3। इसी प्रकार से अब हमें निकालना है x का मान, क्योंकि y का मान आ गया 1/3 तो हमें x का मान ज्ञात करना होगा। तो अगर आप समीकरण 3 या समीकरण 4 में y का मान नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर y कहीं आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो समीकरण 3 में तो y का मान नहीं रख सकते और नहीं 4 में रख सकते हैं। तो समीकरण हम किस में रखेंगे, आप समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकेंड में y का मान रख करके x का मान आप निकाल सकते हैं। तो चलिए हम समीकरण फर्स्ट में ही y का मान रखेंगे और x का मान ज्ञात करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट में यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, तो चलिए समीकरण फर्स्ट को हम लिख लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट है, तो समीकरण फर्स्ट है 1 में x प्लस 1 में
3 इंटू 1 में y बराबर 2 है। तो y बराबर आप यहाँ दे सकते हैं कितना है, y बराबर 1/3। तो चलिए 1 में इसको गुना कर दीजिए अब, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 हो जाएगा, 2 इंटू एक्स ये हो जाएगा 2x, प्लस 1/3 इंटू y का मान देखिए कितना है, y का मान 1/3 है। तो क्या करेंगे, ऊपर में 1 का 1 रहेगा, y का मान 1/3 है तो 1/3 बराबर 2। तो चलिए हम इसे गुना करेंगे। तो देखिए ये जो है 1 2 3 है, तो ये जो गुना होगा तीसरा में होगा, यहाँ पर होगा। तो ये मतलब क्या हो जाएगा, 1 में 2x प्लस 1/3 तो है, ये गुना में है तो ये हो जाएगा 3 बटा में नीचे 1 बराबर 2। ये नीचे जो है ये ऊपर वाले से गुना होता है, बराबर 2। अब देखिए ये 1 में 2x प्लस ये गुना कीजिएगा, इससे गुना कीजिए, 3 एकम 3 और नीचे 3 एकम 3 बराबर 2। ये काट दीजिए, कट गया। तो क्या बचा यहाँ पर, 1 में 2x प्लस 1 बराबर 2। ये देखिए प्लस से इधर ले आइए, तो 1/2x इधर बच जाएगा, ये तो 2 है, ये +1 इधर आएगा तो -1। तो ये आपका बच गया 1 में 2x बराबर 1। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 2x, 1 इंटू 1 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 जो है गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो x बराबर दे सकते हैं, x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। तो लिखेंगे आंसर में, अतः x बराबर 1/2 तथा y बराबर यहाँ पर देखिए 1/3। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।